हेलो एंड वेलकम स्टेट मिरर के इस खास लाइव में आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं तनीषा और ये है हमारे साथ हेमा और एक बार फिर से हम बिग बॉस की इनसाइट्स और बिग बॉस की गॉसिप लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और भाई अब मतलब जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं ना हेमा, इतना दुख हो रहा है, इतनी सैड फीलिंग आ रही है कि बस अब ये शो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। बस कुछ ही दिन मतलब कुछ ही आवर्स में बोलूंगी अब तो भाई ऐसे ऐसे मतलब एक एक सेकंड ऐसे गिन रही हूँ मैं हाथ में कि यार अब नहीं यार, इतनी जल्दी ये रात ना खत्म हो। जैसे जैसे दिन कल वाला वीकेंड का वार जब खत्म हुआ उसके बाद फिर जो नया प्रोमो आया और उसके बाद मतलब दिल में दुख हो रहा था। इंटरेस्टिंग से ज्यादा दिल में दुख हो रहा था देख के कि भाई इतनी जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। इवन दो हम लोग हर दिन कंप्लेन करते आए हैं, हर दिन हमने बिग बॉस को बैकलैश किया है इस बात पे कि आप कुछ ढंग का नहीं दिखा रहे हो, आप कुछ एंटरटेनिंग नहीं ला रहे हो। बट वो बिग बॉस की गलती नहीं है, वो गलती है कंटेस्टेंट्स की, जिनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला लेकिन फिर भी वो ओवरऑल उतना कुछ प्रूव कर नहीं पाए। बट हेमा, आज मैं थोड़ा सा, जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। आज जब मैं आ रही थी, जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने डिसाइड किया है कि जिस दिन बिग बॉस खत्म होगा हम उसके अगले दिन एक लाइव करेंगे। और हम बिग बॉस 19 का उसमें पूरा एनालिसिस बताएंगे कि हमने क्या एनालाइज किया, पूरा A to Z। तो वो होगा हमारा स्पेशल शो बिग बॉस के लिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, लोग देख के शॉक होंगे कि भाई इस बार की ट्रॉफी अभी तक हम सोच रहे थे गौरव लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब नाम आ रहा है फरहाना भट्ट का। और ये हैं सोर्सेस, मतलब ऐसे कंफर्म नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि फरहाना भट्ट को जो है वो गौरव खन्ना से ज्यादा वोटिंग्स मिल रही हैं। लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं गौरव खन्ना से। अब जैसे पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, पोल्स होते हैं सोशल मीडिया पे, आपने बहुत देखा होगा कि पोल्स चलते हैं। तो ऐसा ही एक पोल बिग बॉस तक ने किया है। बिग बॉस तक बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आप बिग बॉस के फॉलोअर हैं तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आपको अपडेट्स मिलती हैं। और उन्होंने ही ये एक पोल करवाया जिसमें टॉप 5, अभी तक हमारे पास टॉप 6 है लेकिन अब टॉप 5 जो है लोगों के हिसाब से, जो जनता बोल रही है उनके हिसाब से टॉप 5 लिस्ट में आए हैं। तो मैं एक बार टॉप 5 बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे टॉप में एज वी सेड कि फरहाना भट्ट हैं, दूसरे नंबर पर हैं गौरव खन्ना, तीसरे पर हैं प्रणित मोरे, चौथे पर है अमाल मलिक और 5वें पर तान्या। राइट, यू आर राइट, बिल्कुल। तो ये टॉप 5 हैं जनता के हिसाब से। और ये जो जनता है उन्होंने वोटिंग किया है सोशल मीडिया पर बिग बॉस तक के। सो इस लिस्ट से कुछ आपको शौक तो लगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा। अब मुझे भी नहीं लगा। मुझे लगता है कि एंड टाइम पे बहुत सारी चीजें पलट जाती है। जैसे पॉलिटिक्स में भी एंड टाइम पे वोटिंग्स कभी कोई आगे कभी कोई आगे कभी कोई आगे होता है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस भी ऐसा ही है कि वहाँ पल दो पल में ना ऐसे रंग रूप ऑडियंस के भी और कंटेस्टेंट के भी बदलते रहते हैं। तो अगर अभी फरहाना टॉप पर है तो मुझे लगता है कि कल तक हम अगली न्यूज यही होगी कि नहीं अब तो पक्का गौरव खन्ना ही शो जीत रहे हैं। तो मेरे को कोई ऐसा मतलब मुझे कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है ना कि जो जिस हिसाब से फरहाना चली है, जिस हिसाब से फरहाना का गेम रहा है, उस हिसाब से फरहाना और गौरव का जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक है। वो कहीं ना कहीं, देखिए, गौरव इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हम पसंद करते हैं क्योंकि गौरव जो है डिग्निटी के साथ आगे बढ़े हैं। उन्होंने मैं एक आपको वो भी बताना चाहूंगी कि अब मीडिया राउंड होने वाला है। और मीडिया जो है भाई बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती, मतलब मौका ही नहीं छोड़ती। उन्होंने इतने तीखे सवाल किए हैं घर वालों से, इतने तीखे सवाल किए हैं कि आप लोगों को मीडिया राउंड देख के मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो उसमें से मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बता देती हूँ कि गौरव खन्ना को बोला जाता है, मीडिया पूछता है कि आप अपनी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया, आप अपनी जर्नी को जस्टिफाई, आप अपनी जीत को, अगर आप जीतते हैं तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और एक जो है रिपोर्टर वो पूछती है कि गौरव, आप
शेर की खाल में गीदड़ वगैरह कुछ हाँ, होगा आई something थिंक। वो ऐसा कुछ क्वेश्चन, हाँ। ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है, जिसका रिप्लाई आई गेस गौरव देते हैं कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जो बिग बॉस का शो है ना, आप बिना गाली दिए, बिना गंदगी मचाए जीत सकते हैं। और आई गेस बिग बॉस की हिस्ट्री में ये पहला कंटेस्टेंट होगा ऐसा जिन्होंने Abusive तो बिल्कुल नहीं हुए, exactly। ज्यादा चिल्लाना नहीं, बहुत कामली अपने आप को रखना, उस हिसाब से जो फिनाले पे अभी भी आप देखें तो फिनाले में सिर्फ गौरव खन्ना ही है, ठीक है। हाँ, फाइनलिस्ट के तौर फाइनलिस्ट पर जो है वो हाँ, गौरव खन्ना ही है। उसके अलावा कोई बाकी नहीं है। सारे हैं खतरे में फिलहाल। और इस खतरे की घंटी से जो एक एलिमिनेशन होगा, जो होंगी मालती चेहर, ऑफ कोर्स वही होंगी, और वो ट्यूसडे को निकल हो जाएगा। ट्यूसडे तक ही आई गेस वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं बिग बॉस की, और जिसके बाद पूरा सेट हो जाएगा मामला। टॉप 5 हमें मिल जाएंगे, और आई अच्छा। होप जो मालती वाली बात मैंने बोली है वो फॉर श्योर निकले। जाए। वो अभी ये बस हमारा क्यास है, ये हम क्यास लगा रहे हैं, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, बट वी वांट कि मालती जाए, क्योंकि अब जो है कल जो मालती ने किया और अब जो वो करने वाली है वो कुछ नहीं करने वाली है, अब हो गया, नाउ इट्स टाइम। हाँ, मैं बोल रही थी, इससे मुझे अचानक से याद आया कि आपको क्या लगता है कि जब टॉप 3 में जो पैसे कौन लेके जाएगा? टॉप 3 में पैसे होते हैं ना, हाँ 3 में होते हैं ना, right। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन लेके जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि प्रणीत लेके सेम, जाएगा। मुझे भी मुझे लगता Same। है प्रणीत बोलेगा कि भाई हाँ। ठीक है, मैं पैसा दो। शायद हो गया मेरा, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, खत्म करता हूँ मैं। मुझे हाँ, लगता मुझे है भी वो लगता है। यहाँ पर डामाडोल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसे देखूं तो जैसे कि हम हर बार सोचते हैं कि सलमान खान खड़े होंगे और एक हाथ में होगा गौरव खन्ना का हाथ, दूसरे हाथ में होगा फरहाना का हाथ, ठीक है। तो अगर मैं फरहाना को हटा के प्रणीत को सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है वहां पर प्रणीत ही सोचेंगे कि भाई ये जो है इसके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, 20 साल से टीवी का True। काम कर रहे हैं वो। नो डाउट प्रणीत की अपनी एक जनता है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है और अच्छे खासे हैं, पॉपुलर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीवी स्टार और एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जो पब्लिक होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है और उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। खैर, तो इसीलिए मेरा भी प्रणीत मोरे। और मुझे ये पर्सनली इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर आप जैसे मैं फरहाना और गौरव लास्ट 2 है, उसके अलावा आप तान्या देखोगे और अमाल देखोगे, प्रणीत देखोगे, तो मुझे लगता है कि अमाल नहीं लेगा पैसे, इतनी जरूरत नहीं है, तान्या दिखाने के लिए नहीं लेंगी, बच्चे प्रणीत, मैं ये नहीं कह रही प्रणीत गरीब है, बट मुझे कुछ ना होने से हमेशा होना अच्छा होता है, तो मुझे लगता है वो ये दिमाग चला के पैसे लेके चले जाएंगे। राइट, मुझे भी ऐसा लगता है। और मतलब देखिए अब जो टॉप 5 हम इमेजिन कर पा रहे हैं उनमें से ना मुझे कोई भी ऐसा लगता नहीं है लाइक फरहाना और गौरव को छोड़ के कि सलमान खान किसी का हाथ पकड़े। लाइक मैं अमाल को भी जिस हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग समझते थे, जिस हिसाब से हम बोलते थे मेकर्स फेवरेट, और ये एक टाइम पे द अमाल मलिक शो बन चुका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं है, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और अमाल का जो ऑरा है वो इतना डाउन हो चुका है ना कि नहीं, अब वो हाथ में खड़ा हुआ देख भी नहीं सकती। हाँ, मुझे वो अनफेयर ही लगेगा कि नहीं, एक फरहाना अगर वहां नहीं होती है ना तो बहुत अनफेयर लगेगा। तो भाई और कहीं ना कहीं इस बात से आप भी सहमति रखती है, मैं भी सहमति रखती हूँ, और कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस भी सहमति रखती है, क्योंकि उन्होंने नेक टू नेक कंपटीशन दे दिया है अब गौरव खन्ना को। अब वोटिंग पे बात की जाए तो आई गेस जनता भी जो है वो फरहाना का गेम समझी है। पहले बीच में हम बात करें, एक बार फरहाना की जर्नी पे बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की, क्योंकि हम फरहाना पे ही बात कर रहे हैं कि मतलब फरहाना क्या है, क्यों है। अब भाई फिलहाल मैंने कभी नहीं सोचा था, जब ये शो शुरू हुआ था, मैं डे 1 से फॉलो कर रही हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि फरहाना फाइनलिस्ट होंगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि फरहाना इतना आगे आएंगी। और क्योंकि स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में पूरे घर वालों ने मिलकर उनको घर से बेघर कर दिया, सीक्रेट रूम वो चली गई, नो डाउट उनको बहुत उससे फायदा मिला,
फिर भी सीक्रेट रूम से आने के बाद उन्होंने कुछ खासा उसमें नहीं किया था। कर पाई थी वो, तो वहां से उनका गेम बिगड़ता हुआ नजर आया कि यार ये अब गलत जा रही है, इसको नहीं भेजना चाहिए था सीक्रेट रूम, उससे अच्छा किसी और को भेज देते, बसीर को भेज देते, किसी और को भेज देते। और कहीं ना कहीं बीच में जो एलिमिनेशंस हुए हैं उसमें भी हमें लगा कि ये अनफेयर एलिमिनेशन है। हाँ। जीशान का एलिमिनेशन था बहुत ज्यादा यार, जीशान सच में हम का कैसे भूल elimination, सकते हैं। हाँ। राइट। इवन बसीर ऑल्सो, मुझे लगता है बसीर भी अच्छा गेम खेल रहा था। ऑल्सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जो 60 गार्ड नेहल और फरहाना की थी, तो फरहाना को ही निकल जाना चाहिए हाँ। था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना उस टाइम पे बची क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया था। उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, उन्होंने हर मुद्दे पर बात की, उन्होंने हर गंद से गंद ही की हो पर की है। उन्होंने फुटेज दिया है, उन्होंने फुटेज लिया है, जो बोल सकते हैं कि भाई वो दिखी है। तो वहीं उनके अपने मुद्दे भी रहे हैं, और ऐसा हुआ है कि कई बार टारगेट भी वही बन गई है, जो नेहल ने नहीं किया। अगर हम ऐसे कंपेयर करके देखें नेहल, क्योंकि नेहल और इनकी बहुत अच्छी साठ गार्ड थी, ये मतलब बहुत कुछ था, तो ऐसे ऐसे करते 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 वो आगे बढ़ी है। और अब आप एक और चीज आई थिंक मैं ऐड कर रही हूँ हाँ, उसमें। गौरव और फरहाना की मुझे लगता है अब मुझे दिमाग में आया, जर्नी एक जैसी है। फरहाना भी एक टाइम बाद खुली है। फरहाना का भी रूप अगर गंदा वाला भी सामने आया तो वो एक टाइम बाद आया, वो शुरुआत से ऐसी नहीं थी। और अगर थी भी, अगर हमें इतना रिकॉल ना हो पाए, बट वो थी, बट वो ऐसे नहीं थी कि मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि मेरा मन नहीं है। वो ये नहीं बहुत टाइम बाद आया। सेम देखें तो गौरव भी हमें बहुत टाइम बाद दिखे है। तो जर्नी कुछ हिसाब से, मतलब एक पैटर्न के हिसाब से दोनों की सेम है कि दोनों को टाइम लगा है। राइट। बस फर्क ये है कि गौरव इतने वोकल नहीं रहे हैं, अभी भी वो वोकल है पर हर जगह नहीं है। बट फरहाना हर जगह बोल देती है, चाहे कुछ भी हो। और मुझे एक चीज और लगी, आपने जो वोटिंग, अगर मेरे को तो अब पता चला कि लोगों ने फरहाना को विनर घोषित करा है। मुझे लगता है कल के लुक के बाद फरहाना ने लोगों का दिल जीता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा। कल वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मुझे लगता है कि एक करता है, कोई चीज सुंदर है तो दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है और करना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इस वजह से भी एड ऑन हुआ होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से देखें तो उनके लुक्स भी बहुत अच्छे, एनहांस, एकदम क्लासी, एलिगेंट, प्यारे ऐसे है। तो आपका एक पर्सनालिटी में हर चीज, हम कई बार बोलते हैं नहीं कपड़े मैटर नहीं करते, जूते नहीं करते, शक्ल नहीं करती, हर चीज मैटर करती है। और सुंदरता को हमेशा इंसान अप्रिशिएट ही करता है। तो मुझे लगता है कि कल के लुक के बाद, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, मुझे पर्सनली लगा कि मुझे भी कल फरहाना बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे लगता है कि सॉफ्ट एक साइड आ जाता है इंसान का। तो शायद ये भी हो सकता है कि लोग अगर 24 वाला आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक प्रॉपर उन्होंने दिया हुआ है। जब उनके पास वो साड़ी आती है ना, तो शी गॉट सो कंफ्यूज्ड, मतलब उनको मतलब वो खुश हो जाती है पहले तो देख के कि और पता है प्रणित मेरे पास महाराष्ट्रन साड़ी आई है, मैं महाराष्ट्रन लुक लूंगी, ऐसा वैसा, मतलब वो बहुत खुश होती है। और बट उसके बाद वो थोड़ी मायूस, यार मुझे तो पहननी नहीं आती, मैं कैसे पहनूंगी। बट मुझे लगा था कि वो बोलते हैं ना कि कैरी नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने किया। इतने मैं भी वही बोल रही थी, कैरी किया और इतने सुंदर तरीके से कैरी किया कि भाई था, अच्छी लग रही थी। बाय द वे एक मीम बहुत चल रहा है आजकल, जब आपने देखा हो फरहाना ने जब से साड़ी पहनना शुरू किया है घर में, क्योंकि देखिए साड़ी हम बोलते हैं तो हमारे इस सीजन से किसका नाम आता है, तान्या, राइट। तान्या बहुत, अब मुझे लगता है अब बोरिंग पहनने लगी है। पहले वो फिर भी सुंदर सुंदर पहनती थी ना, अब तो भैया, पहले उनकी साड़ियाँ क्लासी हुआ करती थी, अब नहीं होती। अब बहुत ज्यादा हेवी, ओल्ड एज, और ओल्ड एज में भी अच्छा होता है, लेकिन वो उनपे अच्छा नहीं लग रहा है। वो मतलब वो एज के हिसाब से नहीं जा पा रही। खैर, तो जो फरहाना की जो साड़ी, मतलब वो जो जिस हिसाब से उनका लंबा पल्लू होता है, वो फ्लॉन्ट करते रहता है, ऐसा कभी तान्या ने नहीं किया। लेकिन जब से अयान वाला गया है, और वो मतलब वो बहुत अच्छा लुक था यार, बहुत अच्छा लुक था। वो साड़ी जो फ्लो कर रही थी, और उसके बाद मतलब मैंने मोस्टली फरहाना की साड़ीज ऐसी ही देखी उसके बाद से, आई थिंक उसके बाद से, उससे पहले नहीं, उसके बाद से। और उससे पहले उन्होंने उतनी साड़ी पहनी भी नहीं है, एक दो बारी पहनी बहुत, पर उस टाइम पे ना पल्लू लंबा नहीं था, मैंने देखी है। हाँ, एक बार वो बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में, पतला, सॉरी मतलब स्लिम फिट सी लग रही थी, बट उनकी साड़ी का पल्लू तब लंबा नहीं था। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से ही वो स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद से तान्या का भी शुरू हो गया। तान्या तो है ही कॉपी कैट, जेलिसी। पर वो
नहीं सूट कर रहा। वो साड़ीज वैसी नहीं है ना, Exactly. वो साड़ीज वैसी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। खैर बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये बहुत वायरल हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं तानिया को इस बारे में। और फरहाना की आपने बात की, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट रखने वाली थी, लेकिन मैं उनके लुक पे इतना ज्यादा वो बह गई कि पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम कर दिया हमने। पीआर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो कहीं ना हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि जो फरहाना का जो पीआर है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फरहाना का पीआर कौन संभालता है? ऐसी कंपनी संभालती है जो बड़े बड़े सेलेब्स की पीआर संभालती है। लाइक ऋतिक रोशन का हो गया, और भी बड़े बड़े सेलेब्स, मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लेना सही भी नहीं है। सो ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। 40,000 से आप, जब आपके 40,000 फॉलोअर्स थे तब आप घर में गई थी, उसके बाद अब आप निकलेंगी तो आई गेस 2 मिलियन, ऑलमोस्ट 2, और धीरे धीरे अब इट्स मतलब नेवर एंडिंग वाला, मुझे नेवर एंडिंग। मुझे इससे एक लड़की याद आती है, अब कौन से सीजन की थी वो, जिसमें कॉमनर्स आए थे। हाँ, 11वां, मनवीर गुज्जर वाला, नितिभा कौल, अगर आपको अच्छा याद मुझे पता है वो, हाँ मुझे उनका फेस भी नितिभा याद है। कौल। तो कहीं ना कहीं, खैर फरहाना कॉमनर, मैं कॉमनर में ही मानूंगी फरहाना। फरहाना नहीं, इवन अगर मूवी करी है, नितिभा ने मूवी नहीं करी, नितिभा ने मूवी नहीं की थी, बट फिर भी फरहाना को किसी ने फेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं थी उनकी जब तक वो बिग बॉस में नहीं आई थी। उसके उनके आने के बाद पता चला कि अच्छा उन्होंने इस मूवी में भी काम किया, अच्छा उन्होंने उस मूवी में भी काम किया, तो वो हमारे लिए शॉकिंग था। ऑफकोर्स हाँ, नितिभा से कंपेयर करना हम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि नितिभा भी आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही है। उन्होंने अपना ब्रांड खोल लिया है, और उनका अपना फेस वैल्यू इतना ज्यादा है कि आपको पता नहीं होता कि आप बिग बॉस के घर से बाहर निकलोगे और आपके साथ क्या कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा ही होता है बेसिकली। खैर, एक बार थोड़ा सा अश्नूर के बारे में बात कर लेते हैं। अश्नूर निकल चुकी हैं बाहर, अभिषेक से मिलने पहुंची है, सबसे पहले पहुंचे हैं मिलने उनके घर पे, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। फोटो वीडियो उनकी जो भी है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, गुच्चू पुच्चू करते हुए। तो खैर ठीक है, अब तो जो होना था सो हो गया। अश्नूर, आपने बहुत गलत किया, मैं तो अभी भी यही बोलूंगी। और शहबाज भी निकल गए हैं, पार्टी कर रहे हैं। हाँ, शहबाज पार्टी कर रहे हैं। शहबाज अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं। शहनाज ने वीडियो भी डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल जाके देखिए। उन्होंने अपनी स्टोरी पे एक वीडियो डाली जिसमें आपको उनकी गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं दिखेगा, बट वो हक करते हुए दिखेंगे। खैर, कल अमाल बहुत रोए शहबाज के जाने पे। हाँ, बिल्कुल। वो खुद को जय वीरू की जोड़ी बताते हैं, तो रोना मुझे लगता है जायज ही था। नहीं रोते तो अजीब लगता। और वो बहुत ज्यादा रोए, ऐसा नहीं कि नॉर्मली आंसू दिखा दी, वो रोए, वो बहुत ज्यादा रोए। और मतलब उनका एक डायलॉग था, इस पे मैं आपका कमेंट जाना चाहूंगी कि सब लोग मेरी वजह से बाहर चला गया, क्योंकि सब लोग उसको ये बोल रहे हैं कि अमाल की शैडो में, अमाल की शैडो में, अमाल की शैडो में। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं जेन्युइनली बताऊं तो मुझे शहबाज और अमाल की कभी दोस्ती लगी नहीं। अमाल का एक्चुअली में नेचर है कि उनके जो जी करे वो उन्हीं के साथ रहते हैं। और शहबाज ने आते ही अमाल इसलिए ढूंढे क्योंकि अमाल एक बहुत बड़ा नाम है। तो मुझे ये दोस्ती बहुत कन्वीनियंस की लगी, बहुत ज्यादा, कि आपको भी कुछ चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए, इस वजह से। और मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आप शहबाज का गेम देखेंगे तो सिर्फ आपको कुछ याद नहीं होगा, आप गेम याद करो उनका। भले मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पिछले 2 हफ्ते का गेम तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी, उनका एंटरटेनमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद पर नहीं, मैं यही बोलना चाह रही हूँ, आपको शहनाज का गेम याद होगा, लोग उन्हें फ्लिपर बोलते थे, ठीक है, और उसने बहुत टास्क किए, उसने लोगों से मुझे अभी भी आसिम वाला है, जब वो कहती जाके अपना काम कर, मुझे शहनाज का गेम भी याद है। तो मुझे लगता है कि शहबाज का आपको कुछ याद नहीं है, आप उनके एक डायलॉग भी नहीं बता पाएंगी। हाँ, तो मेरा कहने का यही मतलब कि शहबाज का कोई गेम भी नहीं था, सिर्फ शहबाज को थोड़ी सी बाय बिल्ड या उनको हंसाना आता था, तो वो इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे। हर एक जो भी आया है एज अ गेस्ट घर में, सलमान वीकेंड के बार पे, उन्होंने शहबाज को एक ही लाइन बोली है कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। कल रितेश ने भी उन्हें कहा कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। तो पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि उनका ह्यूमर उतना कुछ खास है नहीं।
गाने वाने में वो है थोड़े से, वो गाना गा के थोड़ा ड्रामा कर करना इज लेते हैं। डिफरेंट। स्टैंड अप बहुत कॉमेडी different है। बहुत डिफरेंट होती है भाई। आप स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसे ही नहीं घुस सकते हाँ, हो। आपका true। ह्यूमर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऑफकोर्स शहबाज को उसमें नहीं जाना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा उनसे। आगे बढ़े, और कौन सा कंटेस्टेंट बचा? इस पे मैं वही प्रणीत इवन। प्रणीत। हाँ। देखिए एक बात है, हमने सबकी बात की, जो निकल गए हमने उनकी भी बात की, हमने मालती की बात ही नहीं की। हाँ, मुझे क्योंकि करनी भी नहीं है। मालती बात करने लायक ही नहीं है। मैं बस mention माना करना वो चाह आजकल रही हूँ। बहुत सुंदर होती जा रही है, पर मुझे उनसे बात नहीं करनी है। पता नहीं यार, यार, मुझे मतलब बहुत सुंदर आपको लगती है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मुझे अभी भी ना, जिस है। दिन दीपक चेहरा आए थे ना, वो ब्लैक ड्रेस में, मुझे ऐसे मालती में ऐसे देखती रह गई ब्लैक थी। ड्रेस, वो ब्लैक ड्रेस की Oh खूबसूरती God, थी। नहीं I यार, guess। मालती सुंदर है, नो डाउट मालती सुंदर है। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, भाई मालती आप इज लोग वेरी बताओ, ब्यूटीफुल। मैं हूँ मालती खूबसूरत नहीं है मालती के साइड, और खूबसूरत ये है। है मालती खूबसूरत She है के is साइड। very आपको क्या beautiful। लगता है, मालती खूबसूरत है नहीं है? आप बताइए। मालती चेहर, अगर आपने नाम सुना होगा, आप बिग बॉस देखते होंगे तो प्लीज बताइए। भाई मैं तो नहीं मानती कि मैं वो तो मानती सुंदर हूँ। है, और ऐसा डिमीन करने का डिमीन मतलब वाला नहीं नहीं, है, जनरली उनका तो पर्सपेक्टिव है। मुझे उनका चेहरा जो है वो बहुत कॉमन सा ही लगता है। मुझे कुछ नया नहीं लगता उनके चेहरे पे। हाँ, मुझे नहीं लगता। जैसे तान्या हो गई, तान्या का चेहरा भी बहुत कॉमन लगता है मुझे। हाँ, but- मुझे कुछ अलग नहीं लगता उनके चेहरे पे। उनके स्टाइलिंग जो है वो मुझे अलग लगती है। ठीक है, तो हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है, अपने आप को कैरी करने का तरीका होता है, जो मालती में स्टार्टिंग से ही नहीं दिखा और अभी तक नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि ना मुझे उनके कपड़े समझ में आते हैं, ना उनकी स्टाइलिंग समझ में आती है। फरहाना की स्टाइलिंग मुझे पहले नहीं समझ में आती थी, लेकिन धीरे 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 उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। तान्या स्टार्टिंग से ही बहुत स्टाइलिश रही है, और कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा हैवी साड़ीज की तरफ ज्यादा जा रही हैं। तो खैर, कल तो वो पूरा दुल्हन बन के जो उन्होंने गेटअप लिया था, ओहो हो भाई साहब, बकवास। उसकी नीड थी नहीं, पता नहीं बकवास लग क्यों। रही थी। खैर, वापस से ऑन फरहाना। तो भाई फरहाना जो है, हो सकता है वो विनर बन सकती है, क्योंकि भाई जनता का कोई भरोसा नहीं है, ऑडियंस का कोई भरोसा नहीं है। कब पता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में कोई जाता है और उसका नाम फ्लिपर पड़ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी फ्लिपर जो होती है ना, वो ऑडियंस होती है। क्योंकि ऑडियंस हमारा, अगर आप पहले से लेकर अभी तक के लाइव में देखेंगे ना, हर नए दिन नई बात। हर दिन नई बात करते हैं हम। और ऐसा नहीं कि बेफालतू का उड़ा के बोल रहे हैं, हम पूरा कैलकुलेशन लगा के आके पूरा बात करते हैं आपके सामने। ऐसी नहीं बैठ जाते हैं। तो भाई आप लोग भी बहुत बड़े फ्लिपर हो, मैं तो बोलूंगी आप लोग हो फ्लिपर। खैर, वी होप गौरव खन्ना जीते। वी होप जो डिजर्विंग हो, जो ऑडियंस को लग रहा है वही जीते। और पर्सनली तो बताते रहेंगे, अब बहुत 6 दिन ही बाकी हैं, और अपने ओपिनियंस और ज्यादा लेकर आएंगे, और ज्यादा बातें होंगी, और बहुत एक्साइटमेंट है अंदर। लेट्स सी क्या होता है। बाकी कल मिलेंगे इसी जगह पर, सेम टाइम सेम प्लेस, सेम 2 चेहरे। और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए। नमस्कार।